सबसे पहले तो आपको बता दूं, आज सावन का आखिरी शनिवार है और आज के दिन भगवान शिव के अवतार हनुमान जी की विशेष पूजा का विधान माना जाता है। इससे दुश्मनों पर जीत मिलती है। अच्छा वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बढ़ाई ब्याज दरें, 0.50% रेपो रेट को बढ़ा दिया और इससे आपका भी बैंक से लिया हुआ लोन अब महंगा होगा। 20 साल वाले 30 लाख रुपए तक के लोन की EMI 900 रुपए तक बढ़ जाएगी। अगर आपने भी अपनी कार पर, गाड़ी पर, व्हीकल पर, मोटरसाइकिल पर या आपके घर पर होम लोन वगैरह, कार लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, किसी भी तरह का लोन ले रखा है तो अब आपकी हर महीने की जमा कराने वाली EMI यानी कि जो किस्त आती है लोन की वो बढ़ने वाली है। इसके पीछे कारण ये कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.50% का इजाफा कर दिया और इससे जो रेपो रेट पहले 4.90% थी वो बढ़कर 5.40% हो गई है। और इस बढ़ोतरी के बाद अलग अलग तरह के लोन की EMI पर कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। मान लीजिए 20 लाख रुपए तक का अगर आपने लोन ले रखा है तो लगभग आपको 1 लाख रुपए ज्यादा चुकाने पड़ेंगे ऑल ओवर अपने लोन पर 20 साल तक की अवधि के दौरान। 30 लाख रुपए अगर आपने ले रखे हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपए आपको ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। 50 लाख रुपए तक का लोन अगर आपने लिया हुआ है तो लगभग 3 लाख रुपए आपको ज्यादा चुकाने पड़ेंगे आरबीआई की इस बढ़ोतरी के बाद, है ना। अच्छा भाई, जैसा कि आपको पता होगा कल ही कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया महंगाई के खिलाफ। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया तो उसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। ये अपने प्रदर्शन को राष्ट्रपति भवन की तरफ ले जा रहे थे, उस दरमियान पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया। ये प्रदर्शन राजस्थान में भी देखा गया। सड़कों पर लेटे कांग्रेसी, पायलट हिरासत में, मंत्री बोले लाठी का जवाब लाठी से देंगे। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को बाद में रिहा कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि मामले में कानूनी कार्यवाही करेंगे। कल उन्होंने विरोध किया, उस दरमियान सभी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और वहीं पर सदन से ही उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके इस विरोध पर देश के गृह मंत्री अमित शाह बोले कि प्रदर्शन की टाइमिंग गलत थी। काले कपड़े पहनकर राम मंदिर, राम भूमि का विरोध किया। इसके पीछे वजह यह है, गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कल 5 अगस्त तारीख थी और 5 अगस्त थी वो दिन है दोस्तों जब हमारे देश में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। 5 अगस्त सन 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। लगभग 2 साल हो चुके हैं राम मंदिर को निर्माण को काम चलते हुए, तो इसीलिए देश में कई लोगों ने कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन पर शर्मिंदगी व्यक्त की और गृह मंत्री अमित शाह ने तो इस मामले को मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप भी बताया। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी का प्रियंका गांधी ने हाथ भी मरोड़ दिया। उसके बाद सोशल मीडिया पर ये फोटो भी वायरल हो रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि साफ साफ दिख रहा है प्रियंका गांधी पुलिसकर्मी का हाथ मरोड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेसियों ने काले कपड़े क्यों पहने, राम मंदिर के शिलान्यास वाले दिन जो प्रदर्शन किया ये तुष्टीकरण की नीति है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 5 अगस्त के दिन काले कपड़ों में विरोध करना राम भक्तों का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। आपको बता दूं साल 2024 में भक्तों के लिए राम मंदिर खुल जाएगा और राम मंदिर निर्माण कार्य के प्रोग्रेस की अभी तक की बात करें तो अभी 2 साल के दौरान 40% काम पूरा हो चुका है। 5 अगस्त 2020 को देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। अब मंदिर का सुपर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो चुका है। दिसंबर 2023 तक ग्राउंड फ्लोर का काम कंप्लीट हो जाएगा। नींव और चबूतरा बनकर तैयार हो चुके हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अगले 2 दिन में राम मंदिर के गर्भगृह पर खंबे लगाए जाएंगे और फरवरी 2024 में पूरा मंदिर बन जाएगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, 25 लाख तिरंगा बांटेगी दिल्ली सरकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि 14 अगस्त को 5 बजे राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेकर देश भर में एक साथ राष्ट्रगान करें। राजधानी के लोगों से खास करके अपील की गई है और आप भी जरूर ऐसा करें। अच्छा भाई देखिए, हमारे भारत के लिए एक और बड़े ही गौरव की बात है, कॉमनवेल्थ गेम्स में 8वें दिन भी भारत ने कई मेडल जीते हैं। कुश्ती में गोल्डन हैट्रिक मिली भारत को। दीपक पुनिया ने पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को मात दी। बजरंग और साक्षी भी जीते। दीपक को गोल्ड मिला है इनाम के रूप में। कुश्ती में भारत के 3 गोल्ड आ गए हैं। दीपक पुनिया ने 86 kg फ्री स्टाइल में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को 3-0 से हराया है। इससे पहले उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में कनाडा के मुरे को 3-1 से हराया था और इस तरह से भारत के लिए शानदार जीत रही है। अच्छा वहीं साक्षी ने भी कॉमनवेल्थ में पहला गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साक्षी मलिक ने 62 kg फ्री स्टाइल के फाइनल में कनाडा की गोडी नेज को मात देकर गोल्ड अपने नाम कर लिया। बजरंग पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता और कुश्ती में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। अंशु मलिक को रजत पदक भी मिला है। अच्छा वहीं देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में श्री शंकर ने भी रचा इतिहास। मेंस लॉन्ग जंप में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। गोल्ड मेडलिस्ट के लगभग बराबर जंप लिया, फिर भी दूसरा स्थान आया इनका क्योंकि वहां तो मापचो .2 में मिलता है, राइट। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी।
बंगाल सीएम ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी सौंपा जिसमें मनरेगा, पीएम आवास और सड़क योजना के लिए फंड मांगा। 8 महीने बाद पश्चिम बंगाल सीएम ममता और मोदी की मुलाकात की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी सीएम ममता बनर्जी 4 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंची हैं, जहां दीदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम आवास पर मुलाकात की। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के 3 साल पूरे हो चुके हैं। लद्दाख में शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम हुआ, मगर कई वादे अभी भी अधूरे नजर आ रहे हैं। रोजगार की कमी सबसे बड़ी चिंता है। लद्दाख के लोगों का डर है रोजगार के अधिकार खोने का। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी पर बड़ी खबर देखिए आप। वजीर अक्ष पर ईडी ने छापा मारा। डायरेक्टर के 64 करोड़ के बैंक एसेट्स को फ्रीज कर लिए हैं। चीनी लोन ऐप को पैसा विदेश भेजने में मदद की है इस कंपनी ने। साथ ही खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश में आज से बिजली की नई दरें लागू हो चुकी हैं। बिजली बिल अब आपका सस्ता आएगा। यूपी में दरअसल उत्तर प्रदेश में बिजली आयोग की तरफ से अधिकतम स्लैब की सीमा को कम किया गया। हालांकि 7 रुपए यूनिट की दर को समाप्त कर दिया गया। अब 500 यूनिट से ज्यादा बिजली का उपभोग होने पर भी 6.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से ही आपको बिल देना होगा। 7 रुपए यूनिट नहीं लगेगा, है ना। इससे जो ज्यादा बिजली खर्च करने वाले शहरी और घरेलू उपभोक्ता हैं उनको राहत मिलेगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में यूनिट रेट को भी कटौती की थी हाल ही में, आपको पता होगा योगी सरकार ने, तो वो भी छूट आज से ही लागू हो चुकी है। ग्रामीण घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 0 से 100 यूनिट तक 3 रुपए 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली देने, मतलब बिजली बिल का रेट पे करना होगा। और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसी तरह से शहरी घरेलू बीपीएल उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक 3 रुपए यूनिट से बिजली बिल मिलेगी। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, यूपी से कुछ और अपडेट देखिए आप। रक्षाबंधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान है कि 2 दिन तक महिलाएं रोडवेज बस में फ्री में सफर कर सकेंगी। 10 अगस्त को रात 12 बजे से लेकर 12 अगस्त की रात 12 बजे तक यूपी रोडवेज में बसों में महिला यात्रियों के लिए किराया बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके अलावा यूपी में तिरंगे के रंग में रोशन होंगे सरकारी भवन। 15 अगस्त को नहीं होगा सरकारी अवकाश। हालांकि ऑफिशियल काम नहीं होंगे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों में छुट्टियां नहीं रहेगी, ताले नहीं लगे रहेंगे, डिपार्टमेंट खुलेंगे और उन पर भी झंडा लहराया जाएगा यूपी में, है ना। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, लुलु ग्रुप कारोबार बढ़ाने के साथ साथ रोजगार भी देगा। मॉल और सुपरमार्केट में 19,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है भारत में लुलु ग्रुप की तरफ से। इसके लिए लुलु ग्रुप साउथ के राज्यों और उत्तर प्रदेश में जमीन तलाश रहा है। और ये जब अलग अलग मॉल्स वगैरह खोले जाएंगे तो जाहिर सी बात है आसपास के कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा, राइट। अच्छा वही देखिए, दिल्ली वालों पर महंगाई की एक और मार पड़ने जा रही है। पीएनजी के दामों में 2 रुपए 63 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। महंगाई की मार के बीच आईजीएल ने पीएनजी गैस के दामों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। आईजीएल की ओर से दिल्ली में पीएनजी के दामों में 2 रुपए 63 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है और ये नई दरें कल से ही लागू हो चुकी है। अभी अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं पीएनजी का रेट्स क्या चल रहा है, जिसकी जानकारी भी स्क्रीन पर। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी और साइंस से बड़ा अपडेट आ रहा। जेफ बेजोस की शिप में 6 लोगों ने की अंतरिक्ष यात्रा। 107 किलोमीटर ऊपर गए और फिर पैराशूट से नीचे आए। इन लोगों के एक यात्री का जो टिकट है 10 करोड़ रुपए है। 10 मिनट स्पेस की सफर करने का टिकट। ये स्पेसक्राफ्ट जेफ बेजोस की कंपनी का है। अब तक इसमें 31 लोग जा चुके हैं और ये 6ठी बार अंतरिक्ष से लौटा है। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन लोगों को स्पेस में टूरिज्म के मकसद से लेकर जाती है और इसी तरह से ये एक और नया टूर रहा। अच्छा वहीं देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि राजधानी दिल्ली में आप पतंग उड़ाते हैं तो आप चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं, पकड़े जाते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी कि पतंग उड़ाने पर रोक लगा दी जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये एक सांस्कृतिक गतिविधि है, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन आप कच्चे सूत का जो धागा आता है उससे पतंग उड़ाएं। चाइनीज मांझे जो आते हैं उनसे ना उड़ाएं। ये पूरी तरह से प्रतिबंध है क्योंकि चाइनीज मांझे खतरनाक होते हैं। आए दिन हम लोगों के एक्सीडेंट की घटनाएं देखते रहते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल, बी अलर्ट। ओके, इंडियन रेलवे से बड़ी खबर देखिए, यात्रियों को रेलवे ने बड़ा झटका दिया। 6 से 16 अगस्त तक 68 ट्रेनें कैंसिल रहेगी। नागपुर रेल मंडल के रेलवे स्टेशन में यार्ड के काम की वजह से ये मुश्किलें बन रही हैं। तो आप इंडियन रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लें। रेलवे न्यूज में एक और अपडेट आ रहा है कि अब 15 अगस्त से चलेगी गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन। 6 ट्रेनों के संचालन की तिथि में बदलाव भी किया गया है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर से चलने वाली गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन अब स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त से चलाई जाएगी। अच्छा, रेलवे की तो जब बातचीत हो ही रही है तो एक और इंटरेस्टिंग अपडेट देखिए। बिहार में कल एक ट्रेन रास्ता भूल गई। अमरनाथ एक्सप्रेस बरौनी से चली थी, उसको जाना था समस्तीपुर और वो पहुंच गई विद्यापति नगर। और रेलवे अधिकारियों की इस लापरवाही के चलते 2 अफसरों को निलंबित भी कर दिया, क्योंकि जो रेलवे में रास्ता बताने वाले लोग बाग थे वो सो गए। कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई देखिए जरा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे 10 काम घर आकर करेंगे ई मित्र। 4 कैटेगरी के लोगों को ये सुविधा मिलेगी और आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। यानी कि अब ई मित्र आएगा आपके घर पर। ये सुविधा सरकार खास करके बुजुर्ग, दिव्यांग या विधवा महिलाओं जैसे लोगों
की परेशानियों को देखते हुए शुरू करने जा रही है। राजस्थान राज्य सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से घोषणा की गई है कि मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना नाम से एक नई स्कीम शुरू की जा रही है, जिसमें लोगों को घर बैठे ई मित्रा की सारी स्कीम्स और फैसिलिटी मिलेगी। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें भी हैं, जिनकी भी जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और वही देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। अब एनआरआई भी बीबीपीएस से कर सकेंगे बिल पेमेंट। बीबीपीएस मतलब भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इससे अब एनआरआई लोग, यानी कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, वो भी अब इस तरह की पेमेंट सिस्टम सेवा का इस्तेमाल कर पाएंगे। भारत बिल पेमेंट सिस्टम बिल पेमेंट की एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो ग्राहकों को ऑनलाइन बिल पेमेंट की सुविधा देती है। ये बिल पेमेंट के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है। ये सिस्टम नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के अंतर्गत आता है। अभी तक इसमें ये नियम था कि जो हमारे इंडियंस हैं, यहीं के जो रेजिडेंट नागरिक हैं, वही इस सेवा का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अब आरबीआई ने घोषणा कर दी है कि एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी इस सेवा का लाभ ले पाएंगे। जो प्रवासी भारतीय हैं वो भी, है ना। यानी कि अब दुनिया में किसी भी कोने से एनआरआई भी बिल पेमेंट कर पाएंगे। आरबीआई की तरफ से यह बड़ा ऐलान कर दिया गया है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, हर गांव में आईपीपीबी का खुलेगा कॉमन सर्विस सेंटर, जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा। आपको कैश जमा निकासी की सुविधा मिलेगी, बीमा समेत और भी कई तरह की फैसिलिटीज मिलेगी। दरअसल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी जो है, अन्य बैंकों की तरह अपना कॉमन सर्विस सेंटर गाँव-गाँव में खोलेगा और इससे बेरोजगार लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही लोगों को बैंकिंग सर्विस भी गाँव में अवेलेबल हो पाएगी। ये वही सिस्टम होगा जैसे कई सारे बैंक खोलते हैं ना, बैंक मित्र, जहाँ लोगों को पैसे जमा कराने की, निकालने की फैसिलिटी भी मिलती है, वैसा ही सिस्टम होगा। अच्छा, वही टेक्नोलॉजी पर बड़ी खबर आ रही है। फेसबुक का बड़ा फैसला, 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगा ये फीचर। फेसबुक अपने लाइव शॉपिंग फीचर को 1 अक्टूबर से बंद करने जा रहा है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। वहीं एनपीएस खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है, अब इस तरह से खाते में पैसे नहीं डाल पाएंगे। दरअसल एनपीएस टीयर 2 खाताधारकों के लिए भुगतान के इस तरीके पर रोक लगा दी है। आप क्रेडिट कार्ड के जरिए अपने एनपीएस टीयर 2 अकाउंट में अपने सब्सक्रिप्शन या कंट्रीब्यूशन की पेमेंट करते हैं तो वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उसकी तरफ से अब क्रेडिट कार्ड के जरिए सब्सक्रिप्शन की पेमेंट एक्सेप्ट न करने का फैसला किया गया, है ना। और अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण, और 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में जयपुर में सुबह से बरसात हुई, बांसवाड़ा में 4 इंच बारिश का पानी गिरा। अब 4-5 दिन मानसून एक्टिव रहेगा राजस्थान में। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट, उमस भरी गर्मी के साथ कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना। 14 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहेगी हवाएं। केरल और कर्नाटक में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट है। झारखंड राज्य में 7 अगस्त से बनेगा बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव और उसके चलते राज्य के आसपास अच्छी बारिश की उम्मीद है। और इसी बीच संपूर्ण भारत का आज 6 अगस्त 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में, दक्षिण छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, वेदर न्यूज के बाद सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, सोना खरीदना सस्ता हुआ है। सोने में मामूली गिरावट आई 9 रुपए की, जो कि न के बराबर है। अभी सोने का रेट 52,592 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी में 487 रुपए की गिरावट के बाद अभी चांदी का रेट 58,477 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, आइए गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए, भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के मामलों में 3.3% की बढ़ोतरी हुई। 24 घंटों में 20,551 नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटों में 70 और लोगों की मौत भी हुई। अभी भारत में सक्रिय मामले 1,35,364 चल रहे हैं। राजस्थान में भी कोरोना के 431 नए मामले आए। बीकानेर और 12 में 2-2 संक्रमितों की मौत हुई। जयपुर में खतरा बढ़ा। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना की संक्रमण दर 13% के करीब चल रही है। 2419 नए मामले आए, 2 मरीजों की मौत हुई। अच्छा, कोरोना के अलावा देखिए दोस्तों, अमेरिका में मंकी पॉक्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जा चुका है। अब तक संक्रमण के 7,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में तो अकेले न्यूयॉर्क में ही 1666 केस मंकी पॉक्स के आ चुके हैं। अमेरिका में कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स का खतरा सबसे ज्यादा चल रहा है। WHO के बाद अमेरिका ने खुद ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में घोषित कर दिया है। अच्छा, इसके अलावा हमारे देश के कई राज्यों में आजकल लंपी वायरस का सबसे ज्यादा खतरा चल रहा है और काफी ज्यादा फैल भी रहा है। मवेशियों में, गायों में इस वायरस की वजह से हजारों की तादाद में मौतों की संख्या सामने आ रही है। स्किन डिजीज से तड़प कर पशु जो है दम तोड़ देते हैं। और एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि अगर बीमार गाय भैंस का दूध पी लिया तो क्या होगा। तो इस पर हमारे देश के जो एक्सपर्ट्स पशु चिकित्सक हैं, उनका यह कहना है दोस्तों कि वैसे तो डॉक्टरों के मुताबिक अभी तक की स्टडी में लंपी वायरस से इन्फेक्टेड पशु का दूध पीने से इंसान पर असर का मामला सामने नहीं आया। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि हम दूध को गर्म करके पीते हैं और गर्म करने पर दूध में मौजूद बैक्टीरिया व वायरसेस नष्ट हो जाते हैं। साथ ही ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा एसिड भी होता है जो खुद भी इस तरह के वायरसेस को खत्म कर देता है। लेकिन फिर भी इन बातों का ध्यान रखें कि अगर आपको पता
चल जाता है कि लंपी वायरस के लक्षण काफी ज्यादा दिख रहे हैं और वाकई में आपका जो दूध देने वाली गाय भैंस संक्रमित है तो उन पशुओं से मिलने वाले दूध को काम में ना लेवें, ठीक है ना, फिर भी ना लेवें अपनी सेफ्टी के लिए। हालांकि इस वायरस के चलते मिल्क का प्रोडक्शन, दूध का उत्पादन भी काफी ज्यादा कम हो गया। गुजरात राज्य में पिछले महीने ही लगभग 50,000 लीटर दूध का प्रोडक्शन कम हुआ है, क्योंकि गुजरात और राजस्थान में तो ये मतलब सबसे ज्यादा फैल रहा अभी लंपी वायरस, है ना। और चलिए कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। एजुकेशन पर खबर आ रही है, सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट शीट जारी हो चुकी है। 23 से 29 अगस्त तक होगा एग्जाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिली देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पदभार संभालने की दी बधाई। अच्छा वही देखिए बड़ी खबर, देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने एक नया प्लान बनाया है। संसद में इसका जवाब भी दिया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से ये योजना बनाई गई है। मंत्रालय के अनुसार इसके लिए देश भर में 31 ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान खोले जा रहे हैं, जहां पर ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाएगी और इससे हमारे देश में ड्राइवरों की कमी को दूर किया जा सकेगा। वहीं देखिए अब ज्यादा कीमत पर बेच सकेंगे आप अपना पुराना 2 व्हीलर वाहन। हीरो कंपनी की तरफ से एक नया रीसेल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। wheelsoftrust.com ये नया प्लेटफॉर्म शुरू किया गया हीरो कंपनी की ओर से, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट में कुछ बड़े फैसले लिए गए। 23 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। डीजल अनुदान राशि में 15 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया गया। डीजल पर अनुदान की दर अभी 60 रुपए प्रति लीटर थी, इसको बढ़ाकर 75 रुपए प्रति लीटर करने की स्वीकृति दे दी है बिहार सरकार ने। 29 जुलाई से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ नई सरकारी नौकरियों को लेकर भी मंजूरी दी गई, जिनकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं। वहीं जेल में बंद कैदियों को भी राहत दी गई है। डीजल अनुदान योजना में होता है दोस्तों की नीतीश कुमार सरकार डीजल अनुदान योजना के तहत किसान भाई लोगों को सिंचाई के लिए 600 रुपए प्रति एकड़ तक की राशि दे रही है। सिंचाई करने के लिए जो डीजल की जरूरत पड़ती है ना, जनरेटर वगैरह में, उसके लिए बिहार सरकार किसान भाई लोगों को छूट देती है डीजल में, है ना। बैंकिंग न्यूज से देखिए बड़ी खबर, एफडी रेट्स। इस सरकारी बैंक ने एफडी के रेट्स बढ़ा दिए हैं। सार्वजनिक सेक्टर के बैंक इंडियन बैंक की तरफ से 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर जमा ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। जानकारी आप देख सकते हैं। वही खबर आ रही दोस्तों की ओला कंपनी जल्द ही टार्जन मूवी जैसी कमाल की इलेक्ट्रिक कार पेश करने जा रही है। अच्छा, यूट्यूब में अब आपको एक नया फीचर मिलेगा जिसमें आप वीडियो को भी जूम कर पाएंगे। जिस तरह से आईफोन में फोटोज गैलरी वगैरह में वीडियो प्ले होते दौरान उसको हम जूम कर सकते हैं ना, वैसा फीचर आपको यूट्यूब में भी जल्द ही मिल सकता है। अच्छा वही देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश से दिल्ली जाने वाले लोगों को एमपी भवन में मिलेगी ठहरने की सुविधा। नया 5 स्टार मध्य प्रदेश भवन बनकर हो चुका है तैयार। मध्य प्रदेश सरकार ने अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित किसान भाई लोगों को लेकर बड़ा ऐलान किया है और नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। इसके लिए 25 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी मंजूर की गई है। वहीं उत्तराखंड में अब नेचुरोपैथी के डॉक्टरों का भी होगा रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी सरकार की तरफ से किया गया ऐलान। ऐसे डॉक्टरों का भी अब पंजीकरण करवाना जरूरी होगा। एमपी के 5 शहरों में पीपीपी मोड पर खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। इन्वेस्टर्स को 99 साल के लीज पर जमीन देगी सरकार। मंत्री सारंग ने अफसरों के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर मीटिंग भी की है। वहीं लखनऊ से दिल्ली, गोवा और बेंगलुरु फ्लाइट शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एयर कनेक्टिविटी आज की जरूरत है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी